आछापाड़ा टी गार्डन से सटे उत्तर विजयपुर बस्ती में करंट लगने से मादा हथिनी की मौत। नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के आछापाड़ा टी गार्डन से सटे उत्तर विजयपुर बस्ती में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक मादा हथिनी की मौत करंट लगने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह भोर में हाथियों का झुंड गांव के खेतों में घुस आया। हाथियों ने सुपारी की खेती को नुकसान पहुंचाया और तोड़फोड़ की। इसी दौरान एक खेत के चारों ओर लगाई गई विद्युत तारबंदी की चपेट में आने से मादा हथिनी की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट के डीएफडी हरिकृष्णन पीजे और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से हथिनी के शव को ट्रैक्टर पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएफडी हरिकृष्णन पीजे ने बताया कि खेत की सुरक्षा के लिए तार में करंट छोड़ा गया था, जिससे हथिनी की मौत हुई। उन्होंने कहा कि विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है और हाल ही में इसी इलाके में शिविर और सर्वे भी किया गया था। उन्होंने अपील की कि ग्रामीण खेतों में करंट न लगाए, क्योंकि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि हाथियों से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई समय पर दी जाती है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिस परिवार पर आरोप है उसमें 2 वृद्ध दंपति और उनकी पोती रहते हैं। वृद्ध दंपतियों में से कालू सुनवार पैरालाइज है और उन्हें वन विभाग ने हिरासत में लिया है और उनकी पत्नी रोग से ग्रसित घर के बिस्तर में पड़े हुए हैं। उनके बेटे और बहू बाहर रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि तार में इन्वर्टर से करंट छोड़ा गया था और उससे हाथी की मौत होना संभव नहीं है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि हाथी पहले से बीमार था या कहीं और से कुछ खाने के बाद यहाँ मरा हो सकता है। फिलहाल वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विस्तृत पूछताछ और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हथिनी की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। सर, जानकारी मिला है कि एक मादा मृत अवस्था में पाया गया। सर, रीजन क्या हो सकता है? नहीं, यहाँ जो हम लोग आके इंक्वायरी किया है, ये इलेक्ट्रिक्यूशन का केस है। तो ये जो खर है पीछे का, वहाँ से वो लोग तार लगा के एग्रीकल्चरल फील्ड को सराउंड किया है, अंदर से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगा के। तो ये तो उसके वजह से हाथी का डेथ हुआ है। तो फर्दर इंक्वायरी चल रहा है, पूछताछ भी कर रहा है, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। सर, हाथी का वयस कितना होगा? वयस तो अभी हम लोग पोस्टमार्टम सब करने वाला है। ठीक है, फीमेल हाथी है। तो फर्दर जो हम लोग प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करेंगे तो फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है। ठीक है, एक्चुअली देखिए, हम लोग तो हमारे तरफ से तो पूरा अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन, सैंडी इलेक्ट्रिक्यूशन सेल है हमारा नक्सलबारी में, तो रेगुलरली हमारा अवेयरनेस कैंपेन चलता रहता है। इस एरिया में भी हम लोग 1 महीना पहले एक अच्छा वाला अवेयरनेस कैंपेन किया था। यहाँ का पंचायत वाला और यहाँ का जो लोग है लोकल रेसिडेंट्स भी वो पार्टिसिपेट किया था उस अवेयरनेस कैंपेन में। और हर एग्रीकल्चर प्लॉट में भी हम लोग रैंडमली जाके सर्वे भी किया था, कहाँ तार लगा रहा है वो सब। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके जॉइंट फील्ड इंक्वायरी और इंस्पेक्शन भी किया था। उस समय सब ये एरिया तो नोटिस में नहीं आया था, ये बीच में कहीं लगाया है। तो हम लोग बोलना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ का सेफ्टी भी हमारा, ये तो नेचुरल, ये तो एक नेशनल हेरिटेज एनिमल है हाथी, तो इसका प्रोटेक्शन भी हम लोग को देखना है वाइल्ड एनिमल्स का। तो इवन इफ कुछ एग्रीकल्चरल डैमेज हो रहा है तो हम लोग तो कॉम्पनसेशन इमीडिएटली सभी को रिलीज़ करता है। तो हम लोग को बोलना है कि ऐसा काम सब मत कीजिएगा कहीं। ठीक है, एक्सक्यूज भी बताते हैं कि अपने जीवन सुरक्षा के लिए हम लोग लगा रहे हैं। जीवन सुरक्षा देखिए, आप एग्रीकल्चरल लैंड या हमारा टीम तो पूरा टाइम एक्टिव रहता है। कभी भी एक्टिव हाथी का परसेंटेज आप देखेगा, इमीडिएटली कॉल करने से हमारा टीम आ जाता है। अभी 10 मिनट के कम समय ही लगेगा, रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत कम हो गया। पाना में ऑलरेडी 3 व्हीकल्स हम लोग दे दिया है हाथी का ड्यूटी के लिए। फुल टाइम हाथी का ड्यूटी चलता रहता है, रात में 24 आवर्स ड्यूटी होता है। और हैमिल्टनगंज में 4 व्हीकल्स पूरा टाइम विद स्टाफ और लेबर लगा के रखा है, तो ताकि डेथ केस कम हो जाए हाथी की वजह से। और इस साल में तो जनवरी से अभी तक तो कोई भी डेथ केस बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर तो हुआ नहीं है। अब तो डेटा चेक कर सकते हैं, जनवरी से अगस्त तक कोई भी डेथ केस नहीं हुआ है। तो हमारा जो एलिफेंट डिप्रेडेशन का मैनेजमेंट भी ठीक तरीके से कर रहा है।
लेकिन ये क्रॉप प्रोटेक्शन के मैनर में जो आएगा, तो इनकेस वो लोग अपना क्रॉप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सोलार वाला एनर्जाइजर मिल सकता है। सोलार वाला एनर्जाइज फेंसिंग है, वो तो लीथल भी नहीं है, कुछ लोग तो परमिशन लेके वो भी करता सर है। ये क्या हाई वोल्टेज है? ये तो हाई वोल्टेज 440 वोल्ट बोल रहा है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन दिया है घर से। तो इंसान भी मर सकता है? कोई भी टेस्ट करेगा तो मर जाएगा। तो ये तो बहुत डेंजरस सिस्टम है, हाथी के लिए भी नहीं, बाकी लोग के लिए जो कि रोड के जो टी गार्डन के साइड से जा रहा है, कोई रात में जा रहा है, उसमें टेस्ट किया तो उनका भी डेथ हो सकता है। तो सभी के लिए बहुत डेंजरस है। मैं बोल सकता हूँ कि रेसिडेंट डिपार्टमेंट भी हम लोग साथ में मिलकर सर्वे सब किया था, तो आगे भी ऐसा कंटिन्यूसली हम लोग अवेयरनेस कैंपेन सब करवा लेंगे। और ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये तो दंडनीय अपराध है, वाइल्ड लाइफ को ऐसा मारना, ये सब लगा के इलेक्ट्रिक्यूशन करना, तो सब जो जनरल पब्लिक समझना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी असुविधा हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात कीजिए, हम लोग बोलेंगे कैसे सोलर फेंसिंग सब करना है, हम लोग परमिशन देंगे, उसके हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली हुकिंग करना, ऐसा इलेक्ट्रिक्यूशन करना हाथी का, ये सब तो दंडनीय अपराध उसके है। द्वारा तार लगाया गया है और हाथी मारा गया, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा? कानून कार्रवाई तो हम लोग अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर रहा है, कौन किया है वो सब, उसका स्टेटमेंट लेके हम लोग फर्दर जो प्रोसीडिंग्स करेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्सन एक्ट में ये पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, ओके। अहिले फरेस्टको इन्क्वायरीहरू यो घरमा आयो, घरमा चाहिँ को चाहिँ यहाँ घरमा चाहिँ? यहाँ चाहिँ 2 जना बुढाबुढी छ, नातिनी छ, उनीहरू चाहिँ बस्दै थियो। अब बस्दा रहँदा चाहिँ खै अब उनीहरूको सेफ्टीको लागि सायद लाएको थियो होला। सेफ्टी लाउँदा यस्तो हुन्छ भने त उनीहरूलाई पनि थाहा भएन। अब हात्ती मरेछ, अब यो चाहिँ खोइ फरेस्टले आरोप लगाएको के त्यो चाहिँ थाहा भएन। यही करेन्ट लागेर मरेको जुन चाहिँ उनीहरू लाग्यो? खोइ हात्ती त अब थुप्रो आएको थियो भन्छ, हामीलाई पनि थाहा छैन। बगले हात्ती आयो? हजुर हजुर, बगलेमा चाहिँ एउटा हात्ती मऱ्यो? हामी चाहिँ उहाँमा आछापाडाको। ए, अच्छा, हजुर, हामी नि अघि सुनेको, हामीलाई पनि थाहा भएन। अब यहाँ बस्ने चाहिँ तर उनीहरू बुढाबुढी बस्छ, खालि बुढाबुढीमा बुढाबुढी पेरलेस होला छ, उनीहरू भर्खर भर्खर बौरिँदैछ अहिले उनीहरू पनि। ए, घरमा उनीहरू पनि बिमारी? हजुर, के 2 जना यो बुवाहरू लडाइदिएको छ नि, के त्यही हात्तीहरूले? हात्तीहरूले अरे, हात्तीले अरे सालै पछि आइबस्छ अरे, यहाँ यस्तै गर्छ अरे। अब उनीहरू हिँड्नु पनि सक्दैन, कुदाउनु सक्दैन, खोइ अब थाहा पनि भएन होला, सेफ्टीको लागि गरेको थियो होला। यो घर कसको हो? के पो हो, घरको नाम के हो? काले सुनुवार, कालो सुनुवार होला हौ। खोइ काले कि यो कालो के सुनुवार, भन्छ त? विजयपुर बस्ती। यही गुवा सुपारीको अब फलले बेचिओरी मेडिसिन खान्थे बुढाबुढी। रोजीरोटी चल्थ्यो। हजुर, यही रोजीरोटी चल्थ्यो। हर महिना डक्टरमा जानु पर्थ्यो, गुवाको सुपारीको पैसाले। जङ्गलको अब जन्तुहरू आएर यसरी मारिदिन्छ। परका साल पनि 100 गाछ यसरी लडाइदिएको अरे हात्तीले। घर पनि उयो गरेको थियो? घर त गरेन, 100 गाछ चाहिँ हात्तीले मारे। सबै सालै पछि आउँछ, दिनभरि काम गर्छ, रातभरि शान्तिले सुत्नु पाउँदैन। अब उनीहरू हात खुट्टा हुँदैन, धपाउने मान्छे कोही छैन, कुद्नु सक्दैन एक त। त्यही भएर उनीहरूले सेफ्टीको लागि चाहिँ इन्भर्टर युज गरेको थियो। त्यो हुँदा चाहिँ अब डाइरेक्ट ल्यान्ड होइन, इन्भर्टर युज गरेको थियो। अब यस्तो हुन्छ भनेर जानी त कसले पनि गर्दैन। हात्तीका दिनको के कसो भएर आयो, अब यहाँ आएर चाहिँ अब बिमारी भएको थियो कि बा कता के खाएर आएको थियो कि त्यो हामी भन्नु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हात्ती आएर बारीमा यसरी लडिदियो। हजुर, के हात्तीको आतंक छ? हजुर, हात्तीको के आतंक छ? हात्ती रातैभरि आइबस्छ। सदा त फरेस्टी गार्ड पनि रातैभरि डुल्थे, आज त खोइ फरेस्टी गार्डहरू पनि घुमेको थाहा पाएन, यस्तो भइदियो। बिहान चाल पाउनु? हजुर, कतिखेर चाल पाउनु भएको? बिहान त म त खै अब 4 बजीतिर चाल पाएको। हजुरको नाम के हो त? हजुर, मेरो नाम दिपा, मेरो नाम दिपा के? दिपा राई। दिदी, हजुरको गाउँमा हामीले जान्न पाउँदाखेरि है हात्ती मऱ्यो अरे, करेन्ट लाग्यो भनेको सुन्न पाउँदैछौँ, र यो घरको व्यक्तिलाई आरोप उठ्दैछ कि उहाँले करेन्ट लगाएर चाहिँ हात्ती मरेको भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैछ, के हो त? खै हात्ती त धेरै नै आएको थियो होइन, त्यो हात्ती बिमारी भएर आएको थियो कि के भएर आएको थियो, आएर यहाँ मरेछ। अन्त यहाँ त खै करेन्ट कसले लाउँछ, छेमा पनि बिमारी छ, काका पनि बिमारी छ। बिमारी के? हजुर, 2 जना प्यारालाइज, बल्ल बल्ल अलिअलि राम्रो हुनुभएको छ अहिले। अहिले के यहाँ घरको अब काकालाई चाहिँ के फरेस्टले लगेर? हजुर, फरेस्टले लिएर गएछ इन्क्वायरीमा लागि। हजुर। कति वर्ष पुग्नु भयो यहाँ घरको काका? काका त कति वर्ष होला हौ, 70-75 होला। त्यो पनि बिमारी हुनुहुन्छ। 70-75? हजुर, के बिमारी हो? प्यारालाइज भर्खर अलिअलि हिँड्छ, मालिसहरू गरेर हिँड्नुहुन्छ। हजुर, डेलीको दबाई खान्छ। कालो सुनार। यहाँ चाहिँ के हात्तीको ताण्डव छ क्या? ए पुरै ताण्डव, कल त 5 बजे निस्किन्छ हात्ती। फेरि पानी परेमा यस्तो हुन्छ, हाम्रो यहाँको लाइन एकदम प्रब्लम, लाइनै आउँदैन, रातभरि बुढाबुढी मान्छेहरू लाइट बोकेर बस्छ। बाला धान बालाहरू या भन्नु न, यो सब पहिला पुरै लाउँथे होइन धानहरू। यो हात्तीले वाक्कै पाला चाहिँ अहिले गुवा लगाएको छ होइन, यो छेमाको पोहोर साल पनि ड्याम्मै आएर हात्तीले सबै उयो गरिदियो, बिगारिदियो।
भनेपछि उनीहरूलाई नोक्सान गरिदिन्छ। पुरै नोक्सान पुरै अरू के नोक्सान ड्यामेज क्षतिपूर्तिहरू पाउँथ्यो वन विभागबाट? पाउँथ्यो कति 2-3 हजार पाउँछ यस्तै। यो इन्भर्टर पनि लगाएर करेन्ट मार्यो भन्ने पनि भन्दैछ फरेस्टले है। खोइ यहाँ त त्यस्तो लाउने खालको त कोही छैन। छोरा बुहारी थियो, छोरा बुहारी पनि झगडा परेर कति 4-5 साल भयो बाहिरै बस्छ उनीहरू। छोरा कता बुहारी कता छेमा गएको छ, एउटा नातिन छ, नातिले खाना बनाइन्छ। 3जना मात्रै छन्। 3जना मात्रै छ। तपाईँ चाहिँ गाउँले? म चाहिँ गाउँले। हजुरको नाम के हो त? ललिता छेत्री।